गाइस वेलकम टू दी आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद ईज। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। तो हम लोग एक्सरसाइज में आने से पहले कुछ फार्मूलाज की बात कर लेते हैं। बेसिकली इनवर्स मतलब -1 का साइन ऊपर रहना चाहिए। जैसे इसका ये जो हुआ, ये नंबर में जो है ये डोमेन है और ये जो एंगल में दिया हुआ है ये रेंज है। साइन इनवर्स का ये डोमेन -1 से 1 तक है और रेंज जो है -π/2 से π/2 तक है। क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट में बहुत आदमी को कन्फ्यूजन होता है गाइस, लेकिन हम आपको समझा देते हैं। ये जो क्लोज ब्रैकेट है ना, इसका मतलब ये नंबर खुद इंक्लूडेड है इसमें, -π/2 और π/2 इसमें दोनों इंक्लूड है। लेकिन यहाँ पे बात करें ये -π/2 और -π/2 से π/2, लेकिन ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं है, ये दोनों के बीच में है, लेकिन ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं है। इसी तरह साइन इनवर्स हम लोग को बेसिकली रेंज याद रखने का ज़्यादा ज़रूरत है। डोमेन थोड़ा बहुत नहीं भी याद रहे तो चलेगा, लेकिन रेंज याद रखिएगा तब क्वेश्चन बनेगा। जैसे साइन इनवर्स है, इसका जो रेंज है -π/2 से π/2 तक है और ये दोनों भी इन्वॉल्व है। कॉस इनवर्स भी 0 से लेके पाई तक है और 0 और पाई दोनों इन्वॉल्व है। कॉसेक इनवर्स ये जो है -π/2 से π/2 तक है, लेकिन ये जो है 0 इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है ये। और सेक इनवर्स इसका जो है 0 से पाई तक तो है, 0 भी है और पाई भी है, लेकिन π/2 नहीं है इसमें, π/2 को छोड़कर। ये जो साइन है ये माइनस का साइन नहीं है गाइस, ये जो है ये नंबर को छोड़ के बाकी सब होता है इसमें। इसी तरह टेन इनवर्स में -π/2 से π/2 के बीच में है, लेकिन -π/2 और π/2 नहीं है। कॉट इनवर्स भी 0 से लेके पाई तक है और ये 0 और पाई इंक्लूड नहीं है उसमें। और हम लोगों को कुछ फार्मूला जानने का ज़रूरत है। जैसे साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x होता है। टेन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स x होता है। कॉसेक इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x होता है। और कॉस इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। सेक इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। और कॉट इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। ये फार्मूला हम लोग को याद रहना चाहिए। और ये फार्मूला क्यों हुआ गाइस, ये आपको हम क्वेश्चन बनाते हुए समझा देंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 2.1। बहुत शॉर्ट है गाइस, बहुत छोटा एक्सरसाइज है, बहुत आसान है, इजीली समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये जो गाइस हम लोग का क्वेश्चन दिया है ना, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग को निकालना है। पहला क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ, साइन इनवर्स ऑफ -1/2। ये जो है ना -1/2, ये इसका एंगल है। तो सबसे पहले इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसको निकालने से पहले इसको हम लोग को कुछ मानना पड़ेगा। इसको हम लोग y मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। अब गाइस यहाँ पे साइन इनवर्स है। मैंने तो बताया आप लोग को कि इनवर्स का साइन -1 होता है ऊपर में। साइन इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स x दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin x लिख सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे x के ऊपर x इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग 1/x लिखते हैं ना जी। उसी तरह हम लोग साइन इनवर्स x को भी 1/sin x लिख सकते हैं ना। तो इसको क्या करेंगे, y इक्वल टू 1/sin -1/2 हो जाएगा। तो ये उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल टू -1/2, साइन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इधर आ गया। तो अब सोचिए कि साइन में हम लोग का 1/2 कितना का वैल्यू आता है, साइन में हमारा 1/2 कितना का वैल्यू आता है। तो हम लोग का 30 डिग्री हम लोग को याद है कि 30 डिग्री में 1/2 आता है। पर अब 30 डिग्री को पाई के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे,
हम लोग को गाइस ये याद रखना पड़ेगा कि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, लेकिन ये तो हमको 30 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 6, तब क्या हो जाएगा 180/6 इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को हम लोग पाई बाय 6 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 6 लिख सकते हैं। और हम लोग साइन वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस पाई बाय 6, तो वाई क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा। हम लोग वाई किसको माने थे, साइन इनवर्स -1/2। और y जो निकलेगा गाइज यहाँ पे इसको चेक कर लेना है कि ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है कि नहीं है। तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे थे कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ है, -π/2 से π/2 तक। तो ये देखिए -π/2 से π/2 के बीच में भी -π/6 आता है ना गाइज, इसलिए हम लोग का इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। इसी तरह इसको भी मान लेंगे, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। इसी तरह जैसे हम लोग साइन का वहाँ पे किए थे, उसी तरह कॉस इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/cos इक्वल टू नहीं, मतलब 1/cos ऑफ √3/2। कॉस उधर चल जाएगा, कॉस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2। कॉस y इक्वल टू, हम लोग अब सोचिए कि √3/2 कितना में आता है, कॉस का √3/2 आता है 30 डिग्री में। कॉस 30 डिग्री है ना, तो कॉस 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई मतलब 180 डिग्री और बाय 6 तो तब ना हम लोग का 30 डिग्री होगा। इसको हम लोग कॉस π/6 लिख देंगे। तो y बराबर क्या आ जाएगा, π/6। अब देखिए कि ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है कि नहीं आता है। ये देखिए कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई तक, और ये 0 से लेके पाई तक के बीच में आता है। अब जो माने थे y को वो वापस रख दीजिए। y क्या होगा, कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए गाइस इसी तरह हम लोग 3 नंबर बनाते हैं। थ्री नंबर का क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको y मान लेंगे, लेट y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। अब उसी तरह करेंगे, कॉसेक इनवर्स मतलब 1/cosec, तो 1/cosec हो जाएगा। और कॉसेक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। अब गाइस हम लोग सोचना है कि कॉसेक में 2 कितना पे आता है। तो अगर याद नहीं आ रहा है तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है, 1/sin। कॉसेक मतलब 1/sin होता है, और साइन में इसका उल्टा करेंगे तो इसका भी उल्टा हो जाएगा ना। तो साइन में 1/2 कितना पे आता है, साइन हम लोग का में आता है 30 डिग्री में, और 30 डिग्री कितना होता है, π/6। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक y इक्वल टू कॉसेक π/6। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/6। और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कहाँ से कहाँ तक है, देखिए कॉसेक का कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2, 0 को छोड़कर। तो यहाँ पे लिख देंगे, हो गया गाइस। और y के जिसकी जगह पे रखे थे वो लिख देंगे, कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6। ये भी हो गया। अब हम लोग 4 नंबर की तरफ चलते हैं।
4 नंबर का क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। तो इसको पहले क्या करेंगे, y मान लेंगे। tan इनवर्स -√3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/tan -√3। तो क्या हो जाएगा, tan y इक्वल टू -√3। अब ये नहीं सोचना है कि ये नंबर के साथ ही -3 चलेगा, यह -3 बाहर हो जाएगा और √3 का वैल्यू बस रखा जाएगा वहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, tan y इक्वल टू माइनस, अब √3 कितने में आता है 10 में, सोचिए। तो हम लोग जानते हैं कि 60 डिग्री में आता है, तो 60 डिग्री को क्या लिखेंगे, π/3। तब ना 180/3 करेंगे तब ना 60 डिग्री आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 10 π/3। tan y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan -π/3। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -π/3। और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है कहाँ से कहाँ तक है, देखिए दिखाते हैं। 10 का कहाँ से है, -π/2 से π/2 तक, और ये दोनों नहीं होगा क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है। 4 नंबर हो गया, तो इसके जगह वापस रख देंगे वो जिसको माने, तो y किसको माने, tan इनवर्स -√3 को, जिसको हो जाएगा -π/3 हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग 5 नंबर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, y मान लेंगे। लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। तो क्या हो जाएगा फिर, कॉस इनवर्स क्या लिखेंगे, 1/cos लिखेंगे, तो 1/cos -1/2 हो जाएगा। तो फिर cos उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। cos y इक्वल टू, अब सोचिए cos में 1/2 कितना पे आता है, cos 60 डिग्री पे आता है। क्या लिखेंगे, cos π/3 लिखेंगे, इसको लिखेंगे ना। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखे थे, रुकिए 1 मिनट दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे ये आ गया, लेकिन अब अगर y बोलेंगे तो कितना, जैसे आप बोलिएगा cos y इक्वल टू, आप cos -π/3 लिखने, लेकिन -π/3 नहीं लिखेंगे। क्यों कि अगर -π/3 लिखेंगे तो y इक्वल टू -π/3 हो जाएगा। लेकिन -π/3 तो हम लोग का -π/3 तो 0 से लेके पाई तक में आता नहीं है, क्योंकि cos है ना, cos इनवर्स है ना, तो cos इनवर्स में 0 से लेके पाई तक आना चाहिए। और लेकिन यहाँ तो निगेटिव आ जाएगा माइनस, तो इसको क्या करेंगे, पाई से माइनस कर देंगे। समझ में आया गाइस, क्योंकि ये इसका जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो 0 से लेके पाई तक है, लेकिन ये तो निगेटिव आ रहा है, इसलिए इसको पाई से माइनस कर देंगे। इसलिए ना हम बोले थे आपको कि हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये वाला कॉस इनवर्स के बारे में बोले थे ना, वही है cos 2π/3। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π/3, और ये 0 से लेके पाई तक आ गया ना, 0 से लेके पाई तक में, तो ये हुआ इसका आंसर। और y जो माने थे, क्या माने थे, cos इनवर्स -1/2, तो यहाँ लिख देंगे cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। 5 नंबर तक हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 6 नंबर को। 6 नंबर का क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। पहले क्या करेंगे, इसको y मान लेंगे। लेट y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -1। इसी तरह इसको क्या करेंगे, tan इनवर्स क्या लिखेंगे, 1/10 -1, 10 वापस उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा,
टेन वाई इक्वल टू -1। अब टेन वाई, और 10 में -1 कितना पे आता है? 45 डिग्री पे। 45 डिग्री को क्या लिखेंगे? पाई/4, तब ना हो जाएगा 180/4, तब 45 डिग्री। पाई मतलब 180 डिग्री, ये याद रखना है दोस्त। पाई -10 पाई/4, ठीक है। फिर 10 वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 -पाई/4, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? -पाई/4। और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कहाँ से कहाँ तक है? देखिए 10 का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से कहाँ तक है? -पाई/2 से पाई/2 तक। लेकिन ये दोनों इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है। और y जिसको माने थे वो रख देंगे वापस। tan इनवर्स -1 इक्वल टू -पाई/4 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर की तरफ। सेवन नंबर का क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2/√3 है ना। इसको क्या करेंगे पहले अब बताइए? 10 लेट करेंगे, y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। अब ठीक से आ रहा है ना? सेक इनवर्स को क्या लिखेंगे? 1/सेक लिखेंगे। सेक उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/√3। अब सोचिए इस सेक में 2/√3 कितने पे आता है? अगर याद नहीं आ रहा है तो सेक का उल्टा क्या है? कॉस। कॉस में इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करेंगे, √3/2। अगर सेक को उल्टा किए मतलब इसको अगर 1 किए, जैसे यहाँ पे 1/सेक किए तो क्या करेंगे? 1/2/√3 भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। √3 ऊपर चल जाएगा ना, ये वाला √3 ऊपर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो अब हम लोग सोच लेंगे ये कॉस में √3/2 कितने पे आता है? तो कितना पे आता है? 30 डिग्री में आता है। तो क्या लिखेंगे? पाई/6 लिखेंगे। सेक पाई/6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई/6। और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कहाँ से कहाँ तक है बताइए आप ये लोग? 0 से लेके पाई तक है। और ये अगर याद नहीं आता है ना तो ये याद रखिएगा कि ये तो याद हो जाएगा ना, 0 से पाई 0 से पाई, और ये -पाई/2 वाला, और ये ब्रैकेट याद कर लीजिएगा। और ये 0 और ये 0 और पाई/2 में कन्फ्यूजन होता है तो याद रखिएगा ये दोनों के बीच में कौन आता है? ये, तो ये हो जाएगा। और ये दोनों के बीच में क्या कौन आता है? ये, तो ये हो जाएगा। तो y जो माने थे वो वापस रख देंगे। y क्या माने थे? सेक इनवर्स 2/√3। ये क्या हो जाएगा? पाई/6। ये हो गया हमारा आंसर। अब 8 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है कॉट इनवर्स √3। फिर उसी तरह इसको भी मान लेंगे, लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स √3। अब क्या करेंगे हम लोग बताइए आप ही? कॉट को क्या लिखेंगे? 1/कॉट लिखेंगे। कॉट इनवर्स को क्या लिखेंगे? 1/कॉट √3। कॉट इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉट y इक्वल टू √3 हो जाएगा। कॉट y, अब सोचिए कि कॉट में √3 कितना पे आता है? तो हम लोग जानते हैं कितना पे आता है? 30 डिग्री में आता है। तो कॉट क्या लिखेंगे? पाई/6। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई/6। और कॉट का हम लोग यहाँ देखिए कॉट का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके पाई तक। यहाँ पे लिख देंगे 0 से लेके पाई। और y जिसको माने वो वापस रख देंगे। किसको y माने हैं? कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई/6 हो गया। हम लोग का 8 नंबर तक हो गया है। अब हम लोग 9 नंबर बनाएंगे।
9 नंबर का क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, इसको y मान लेंगे। लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, कॉस इनवर्स को क्या लिखेंगे, 1/cos -1/√2। फिर क्या करेंगे, कॉस उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/√2। ठीक है ना, कॉस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/√2, माइनस तो इधर हो गया, और कॉस 1/√2 कितना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, 45 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, π/4, तब ना 180/4 करेंगे तब ना 45 डिग्री आएगा। तो क्या लिखेंगे, π/4 लिख दिए। अब इसको अंदर लाना है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह हम लोग को याद कीजिए, ये तो उसका निगेटिव वैल्यू नहीं आएगा ना, -π/4 तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके π तक है, हम लोग को याद है ना। तो इसको क्या करेंगे, π - π/4। तो cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 4 LCM 4 π - π, cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 3π/4। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3π/4। और ये हम लोग का आ जाएगा उसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। और वह हम लोग किसको माने थे, कॉस इनवर्स -1/√2। तो क्या हो जाएगा, 3π/4। ठीक है ना। अब हम लोग बनाते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स -√2। पहले क्या करेंगे, इसको y मान लेंगे। लेट y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स -√2। फिर क्या होगा, कॉसेक इनवर्स को क्या लिखेंगे, 1/cos कॉसेक कॉसेक लिखेंगे ना। फिर ये इधर आ जाएगा, ये बताइए ये क्या होगा, √2 में कॉसेक का क्या किस में होता है, अगर याद नहीं आ रहा तो 1/cosec कर लीजिए, फिर 1/√2 भी कर लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और ये भी साइन हो जाएगा। साइन में 1/√2 किसका होता है, 45 डिग्री का। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, π/4 लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे कॉसेक π/4। और हम लोग जानते हैं क्या कि कॉसेक y इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉसेक -π/4। और y इक्वल टू -π/4 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये देखिए कॉसेक का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से है, -π/2 से π/2 और 0 छोड़कर लिख देंगे यहाँ पे, -π/2 से π/2 0 को छोड़कर, क्लोज ब्रैकेट है ये। और फिर हम लोग y जिसको माने थे वो रख देंगे। किसको माने थे, y किसको माने थे, कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स -√2 को माने थे। ये क्या हो जाएगा, -π/4। हम लोग का 10 नंबर तक बन गया है। और हम लोग 11 नंबर बनाते हैं। अलेवन नंबर क्वेश्चन है, मतलब उससे पहले है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। तो 11 नंबर में हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। tan इनवर्स 1 को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1 अगर ऐसे सोचिए, अच्छा से लिख देते हैं जैसे हम लोग बनाए थे। तो क्या लिखेंगे, 10 π/4, क्योंकि 45 डिग्री पे 1 होता है 10, हम लोग जानते हैं। और इस अगर कॉस इनवर्स हम लोग यहाँ देख लीजिए, कॉस इनवर्स -x की तरह है ना। हम लोग यहाँ देखिए, कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस
पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे ना, ये 2 है तो क्या हो जाएगा, एक बार और लिख देते हैं, 10π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब कॉस में 1/2 कितने पे आता है, 60 डिग्री पे, इसको क्या लिखेंगे, π/3 लिखेंगे, कॉस π/3 लिखेंगे, लिखेंगे ना, प्लस साइन इनवर्स माइनस, इसका माइनस तो बाहर भी आ जाता है ना, इस देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह साइन इनवर्स, ये जो माइनस है, माइनस तो बाहर आ जाएगा, इसके जगह हम लोग क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, और 1/2 बचा, 1/2 को क्या लिखेंगे, साइन π/6 लिखेंगे ना, ये क्या हो जाएगा, π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या होगा, 12 होगा ना, तो यहाँ 3π हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 12π माइनस 4π माइनस 2π हो जाएगा ना, 15π माइनस 6π/12, ये क्या हो जाएगा, 9π/12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3π/4, यही इसका आंसर होगा। अब हम लोग बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है ना, तो कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2 कितना पे होता है बताइए आप लोग, कॉस π/3 पे होगा, 60 डिग्री पे होगा, तो कॉस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, और 1/2 कितना पे होगा, तो साइन π/6 पे होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, ये तो π/3 हो जाएगा ना, और 2 साइन, और देखिए साइन इनवर्स रहेगा तो 1/sin होगा, और ये दोनों तो हो जाएगा ख़त्म, तो ये क्या हो जाएगा, π/6। लेकिन इसको काटना नहीं है, इसको काटना नहीं है, काटिएगा तो गलत हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देना है, बस इसको जो है ना π/3 लिख देना है, इसको काटिएगा तो फिर गलत हो जाएगा, ये π/3 बस लिखना है, तो π/3 प्लस π/3 दोनों जगह हो गया, क्या हो जाएगा, 2π/3, यही उसका आंसर है। अब हम लोग बात करते हैं 13 नंबर की। 13 नंबर का क्वेश्चन है साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, है ना, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन तो y बीच में दिया हुआ है ना, अब हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में से पिक करना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आएगा, तो ये सब क्वेश्चन पे गौर करना ज़रूरी है। तो इसमें लिखा है साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो y का जो होगा, बोल रहा है क्या, y का जो रेंज होगा, मतलब देखिए, तब y क्या हो, a, क्वेश्चन एक बार और समझते हैं, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई हो गया, ठीक है, देन इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, तो हम लोग अब साइन इनवर्स x, तो इसका क्या करेंगे हम लोग रेंज देखेंगे, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स है, इसका जो रेंज होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से π/2 तक, तो यहाँ भी ऑप्शन दिया है -π/2 से π/2, ये हम लोग का सही हो जाएगा। ये सही नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, देख लीजिए, ये क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट मतलब ये दोनों खुद इंक्लूड होता है, मतलब वो इक्वल टू भी हो सकता है, लेकिन अगर ओपन ब्रैकेट है तो ये इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल टू है ना, क्लोज ब्रैकेट में आता है इक्वल टू, ऐसे क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा, ओपन ब्रैकेट होगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। हम लोग बात करते हैं 14 नंबर के लिए, इसमें लिख देते हैं आंसर, नंबर ऑप्शन, ठीक है, मत करते हैं 14 नंबर के लिए। 14 नंबर का क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2 इज इक्वल टू क्या होगा,
ठीक है, हम लोग निकालेंगे टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2। तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले, टेन इनवर्स और रूट थ्री कितना होता है टेन का वैल्यू, टेन कितना बताइए, 60 डिग्री, तो पाई/3 हो जाएगा। और सेक इनवर्स -2 है, तो -2 है, तो वो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं क्या कि सेक इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये काट देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, सेक इनवर्स -2 है तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई/3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स। अब सेक में 2 कितना पे होता है, 2 कितना पे होता है सोचिए, तो इसको भी उल्टा करेंगे, तो अगर 1/सेक किए तो क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ क्या हो जाएगा कॉस, कॉस बराबर 1/सेक होगा ना, तो कॉस में 1/2 कितना पे आता है 60 डिग्री पे, इसको क्या लिखेंगे पाई/3 लिखेंगे ना, सेक यहाँ पे छूट गया। ठीक है, यहाँ पे छूटा हुआ है, पाई/3 लिखे हैं, सेक पाई/3। तो और ये जो ब्रैकेट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा पाई/3, पाई/3 और पाई/3 कितना हो जाएगा 2 पाई/3 हो जाएगा ना, तो माइनस पाई, फिर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो 2 पाई माइनस 3 पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा -पाई/3। यही हो गया इसका आंसर। थैंक यू।